वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के इस जिले में 42 डिग्री पहुंचा पारा। गर्मियों का महीना आते ही राजस्थान में गर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। यहां बीते 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 42.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के ऊपर सक्रिय होने की संभावना है। उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 42 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आगामी 48 घंटों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। विभाग का कहना है कि 18-19 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के ऊपर सक्रिय रह सकता है। फलस्वरूप 18 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग एवं शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद मेघ गर्जन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने एवं कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तीव्र आंधी भी चल सकती है। सचिन पायलट के अनशन के बाद पसोपेश में कांग्रेस विधायकों से होगा 1-to-1 संवाद। राजस्थान में सचिन पायलट के अनशन से उपजे विवाद के बीच प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 17, 18 और 20 अप्रैल को कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद करेंगे, जबकि 19 अप्रैल को कार्यशाला का आयोजन होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। पायलट के अनशन के बाद कांग्रेस पसोपेश में है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस विधायकों के 1-to-1 संवाद करेंगे, विधायकों की नब्ज टटोलेंगे। रीट के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में भूगोल का पेपर लीक। राजस्थान में एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के भूगोल के पेपर लीक हुआ है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी अब तक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि पेपर सुबह 11 बजे शुरू होना था, लेकिन करीब 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर पेपर वायरल हो गया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलहाल इस तरह की घटना से इनकार किया है। मुस्लिमों के हालात पर ओवैसी ने जारी की रिपोर्ट। एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कल राजस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर पर मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और बीजेपी और कांग्रेस को जमकर घेरा है। ओवैसी ने कहा, भाजपा और कांग्रेस में मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किए हैं, यह इस रिपोर्ट से उजागर है। ओवैसी ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के हालात पर तैयार रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सौंपेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी देंगे। सचिन पायलट, आपका नंबर नहीं आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अशोक गहलोत की सरकार पर चुन कर हमला किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में राजस्थान में 3D पर चलने वाली सरकार है। पहला, दंगा; दूसरा, महिलाओं से दुर्व्यवहार; तीसरा, दलितों पर अत्याचार। राज्य में सुनियोजित तरीके से दंगे होते हैं, लेकिन गहलोत सरकार वोट बैंक की लालच में उपद्रवियों पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। एक सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता तो दूसरा खुद सीएम बनना चाहता है। राजस्थान में शराबबंदी को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा बयान। प्रदेश में शराबबंदी की मांग कई समय से उठ रही है और इसे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने शराबबंदी नहीं करने का कारण अपनी मजबूरी बताया। सीएम गहलोत जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित बजट घोषणाओं के लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित कार्यशाला के समापन समारोह में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सोशल वर्कर के रूप में की थी। वे गांधी पीस फाउंडेशन से जुड़े थे। उस समय शराबबंदी की बात वह भी क्या करते थे, लेकिन आज मजबूरी में शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मेरे राज्य में भी शराब बिक रही है। कांग्रेस विधायक की आलाकमान को बड़ी नसीहत। राजस्थान में अब चुनाव की सियासी बिसात बिछती हुई नजर आ रही है। टोंक जिले में भी अब नेताओं ने अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दी है, तो कई नेताओं ने अपनी सियासी जमीन पर पकड़ तो मजबूत बना रखने के लिए कशमकश शुरू कर दी है। भले ही कांग्रेस आलाकमान से लेकर मुख्यमंत्री तक ने अपने नेताओं को बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हों, लेकिन कांग्रेस के बयानवीर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अमित शाह ने गहलोत और पायलट की जंग पर लिए मजे। भरतपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरतपुर संभाग के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही खींचतान पर भी चुटकी ली। गृह मंत्री ने कहा, भैया काहे को लड़ रहे, सरकार तो भाजपा की बन रही है, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं।
रीट की नई भर्ती के लिए कितने तैयार हैं आप? 34,000 पदों पर होगा कड़ा मुकाबला। रीट की नई भर्ती परीक्षा को लेकर कैंडिडेट्स तैयारी में जुटे हैं। वहीं राजस्थान के करीब 20 लाख कैंडिडेट्स को रीट में रिजल्ट का काफी बेसब्री से इंतजार है। हालांकि रीट मेंस का रिजल्ट अप्रैल लास्ट वीक या मई के पहले सप्ताह तक आने की संभावना जताई जा रही है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। आपको बता दें, रीट की नई भर्ती परीक्षा 34,000 पदों पर आयोजित होगी। राजस्थान में शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने अपने एक बयान में कहा था कि रीट मेंस का रिजल्ट जारी होते ही जल्द रीट की 34,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान की शाही ट्रेन होगी शादियों के लिए तैयार। मैरिज ऑन व्हील्स की तर्ज पर किया जा रहा तैयार। राजस्थान में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए सर्किट बना रही है। वहीं आरटीडीसी पैलेस ऑन व्हील को 12 महीने चलाने के लिए एक नया प्लान तैयार कर रही है। ऑफ सीजन में शाही ट्रेन चलाने पर आरटीडीसी ने छोटे छोटे टूर पैकेज की भी प्लानिंग कर ली है। वहीं पैलेस ऑन व्हील्स का मैरिज ऑन व्हील्स की तर्ज पर विचार किया जा रहा है, यानी प्रदेश में 365 दिन पर्यटक भ्रमण पर रहे। इसे लेकर आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर प्रयासरत हैं। वहीं राठौर रेलवे के अधिकारियों से लगातार बैठक कर छोटे टूर पैकेज पर ट्रेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली जाने वाली 19 ट्रेनें हुई रद्द, 12 का रूट और 6 का समय बदला। तेज होती गर्मी के बीच रेलवे से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के रेल यात्रियों को आगामी 19 जून तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एनडब्ल्यूआर ने 19 अप्रैल तक 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। एनडब्ल्यूआर जोन से नियमित तौर पर दिल्ली आने जाने वाले रेल यात्रियों को तादाद लाखों में रहती है। इन लाखों रेल यात्रियों का भार अब दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट होगा। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जनधन खाता रखने वालों को मिल रहे 10,000 रुपए। केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें गरीबों को आर्थिक सहायता से लेकर फ्री राशन तक की सुविधा दी जा रही है। अब जनधन खाता रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार की तरफ से पूरे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका फायदा देश के करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा खाता धारकों को मिलेगा, लेकिन इस पैसे के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक प्रदेश भर में करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं। अब सरकार पीएम जनधन खाते पर 10,000 रुपए दे रही है। इसके साथ ही इस खाते पर सरकार बीमा की सुविधा भी देती है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पीएनबी ग्राहकों के लिए आरबीआई गवर्नर का ऐलान सुनकर खुशी से उछल पड़े खाता धारक। अगर आप पिछले दिनों अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बैंक डूबने के घटनाक्रम के बाद भारतीय बैंकों के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपको राहत देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की वित्तीय प्रणाली को लेकर सकारात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत का फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका और स्विट्जरलैंड से पूरी तरह अछूता है। बैंकिंग प्रणाली का इस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली सुचारू, स्थिर और दुरुस्त है। राजस्थान सरकार ने बनाया इतिहास, 321 करोड़ का राजस्व किया हासिल। राजस्थान में 5 प्रमुख माइनर मिनरल्स से ही राज्य सरकार को 1321 करोड़ 37 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। मेसनरी स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन बर्निंग माइनर मिनरल से 2019-20 की तुलना में 400 करोड़ रुपए की राजस्व बढ़ोतरी हुई है। माइनिंग विभाग की ओर से वैध खनन को बढ़ावा देने और राजस्व छीजत में प्रभावी रोक का ही परिणाम है कि राज्य में माइनिंग क्षेत्र से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति का नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना की तरह पांव पसार रहा ये खतरा। राजस्थान के शहरों की आबोहवा बिगड़ रही है। बढ़ते प्रदूषण ने जयपुर शहर सहित 9 शहरों में रहने वाले 90 लाख से ज्यादा लोगों के लिए अलार्मिंग स्थिति बना दी है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादातर समय खराब श्रेणी में आ रहा है। इन शहरों के लोगों को बाहर निकलने के दौरान नियमित रूप से मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। दरअसल देश में AQI का आकलन करने वाली एक संस्था AQI प्योर लॉजिक लैब्स इंडिया की रिपोर्ट में हालात सामने आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल में AQI का औसत आंकड़ा भले ही कागजों में 200 से कम रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदूषण स्तर इससे कहीं ज्यादा है। प्रदूषण को कम करने के लिए कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत जताई गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।